अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो पराठे, एक फिक्र अंगेज और मुतासर कुन वाकया। अबू नसरुल सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और भूखे बच्चे को बिलखता रोता छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक आलम दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पार चलते हैं। समंदर पार पहुंचकर शेख साहब ने इसे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो इसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीमुल शान मछली फंस कर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और इसे कहा, हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि कोई उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा। अपने आप से कहा, इस औरत और उस बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है? मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं, ये भी भूखे हैं। पराठे किन को दे? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू देख ना सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ, अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी और बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो इसे अबू नसर से मिला दे? लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया कि इन पैसों का क्या करना है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया। ये लो 30,000 दरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नजर कहता, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया, मेरे कई कई घर बने, मेरी तजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता, कैसे फराखा दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है। मैदान में तरासू नस्ब कर दिया गया है। मनादी कराने वाले ने आवाज दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह सवाब तोले जाए। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आकर कहाँ गए मेरे सदकात जो मैंने अल्लाह की राह में देता रहा था? तोलने वाले ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर 1000 दरहम के सदके के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मौलमा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रूह से भी ज्यादा हल्का कर दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी नजात कैसे होगी? मदादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी इसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मेज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज्यादा। मुनादी करवाने वाले ने पूछा, है कोई इसका कोई और अमल?
فرشتے نے جواب دیا، ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا وہ کیا؟ کہا اس عورت کے آنسو۔ اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا کچھ اور باقی ہے اس کا عمل؟ فرشتے نے کہا ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ پلڑے میں رکھنا باقی ہے۔ جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرانے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں، آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔